हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे पुलिस के पास क्या क्या पावर्स होती हैं विटनेस को एग्जामिन करने की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सीआरपीसी के सेक्शंस 160 से लेके 164 तक। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। हमारे आज का पहला सेक्शन है सेक्शन 160 जो डील करता है पुलिस ऑफिसर की पावर्स से टू रिक्वायर अ विटनेस। सेक्शन 160 बताएगा द वे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इस सेक्शन के अंडर पुलिस ऑफिसर थ्रू अ रिटन स्टेटमेंट एक ऐसे इंसान को समन करती है, बुलाती है जो उसकी खुद की या एडजॉइनिंग स्टेशन की लिमिट्स में हो और वो एक ऐसा इंसान हो जिसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो, कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो उस केस से रिलेटेड जो पुलिस के पास आई हो या पुलिस के पास जिस केस से रिलेटेड कंप्लेंट आई हो। इसके प्रोवाइजो में गिवन है कि वो इंसान पुलिस स्टेशन नहीं आएगा जो एक मेल हो और 15 ईयर से कम एज का हो, एक फीमेल हो या कोई सिटीजन जो 65 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा हो, कोई डिसेबल्ड पर्सन। इन लोगों के केस में इनको पुलिस स्टेशन आने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अदर देन द प्लेस एट विच दे रिसाइड। अब अगर पुलिस ने किसी को बुलाया है और वो आने से मना कर दे या आए ही ना, हाजिर ना हो, तो पुलिस क्या करेगी? तो पुलिस आईपीसी के सेक्शन 174 के अंडर इनके अगेंस्ट एक्शंस ले सकती है। अब जो विटनेस पुलिस स्टेशन तक आ जाते हैं जिनको बुलाया गया है और उनको आने में जो कॉस्ट इनकर होती है वो पुलिस गवर्नमेंट के थ्रू उनको दिलवाती है। ये कहा गया है सेक्शन 161 के सब सेक्शन 2 में। अगर वो अपने रेसिडेंस के सिवा कहीं और जाकर स्टेटमेंट देता है तो जो कॉस्ट इनकर हुई है, जो रेलिवेंट रीजनेबल कॉस्ट इनकर हुई है, वो पुलिस गवर्नमेंट के थ्रू उनको दिला देती है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 161 विच टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। यहाँ क्लॉज 1 में कोई भी पुलिस ऑफिसर जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने किसी जनरल या किसी स्पेशल ऑर्डर के तहत प्रिस्क्राइब किया हो, वो उस पर्सन को ओरली एग्जामिन कर सकता है जिसको उसने समन किया था। 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में एक प्रोविजन ऐड हुई थी कि अगर किसी वुमन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, रेप केसेस हो गए या कोई भी ऑफेंस हो रहा है, तो वो कंप्लेंट एक वुमन ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी। क्लॉज 2 ऑफ 161 कहता है कि वो पर्सन बाउंड नहीं है वो पुलिस ऑफिसर के हर एक क्वेश्चन का सच सच रिप्लाई करने का अदर देन द क्वेश्चंस जो उसको एक्सपोज कर देंगे या तो एक क्रिमिनल चार्ज के लिए या तो फिर पेनल्टी या फोरफीचर के लिए। क्लॉज 3 इस सेक्शन का कहता है जो स्टेटमेंट्स विटनेस ने पुलिस को दी है वो पुलिस ऑफिसर उसको इन राइटिंग भी रिड्यूस कर सकता है, ये मर्जी है पुलिस की, और वो सेपरेट रिकॉर्ड्स बनाएगा जिस ने भी वो स्टेटमेंट्स दी है अगर वो रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो। अब आ जाते हैं सेक्शन 162 पे। इसका क्लॉज 1 हमें बताता है कि अगर पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी की स्टेटमेंट इन राइटिंग रिकॉर्ड की है तो उस डॉक्यूमेंट पे विटनेस के सिग्नेचर्स वो नहीं लेगा और ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स इंक्वायरी या ट्रायल में यूज़ नहीं होगी। बट अगेन इसके एक्सेप्शंस हैं। अगर इस विटनेस ने पुलिस को स्टेटमेंट दी थी पहले और फिर इस विटनेस को कोर्ट में बुलाया गया और तब इसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी तो अक्यूज्ड या प्रोसिक्यूशन कोर्ट की परमिशन से इसके स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, बट कोरैबोरेट करने के लिए नहीं यूज़ करेंगे, ओनली फॉर कॉन्ट्राडिक्शंस जो मैनर गिवन है सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। क्लॉज 2 सेज कि इस स्टेटमेंट को पुलिस ट्रायल या इंक्वायरी में यूज़ नहीं करेगी। इसके भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस 32 और 27 हो गए। अगर 27 सेक्शन लगता है
तो फिर ये स्टेटमेंट एडमिसिबल हो जाती है और यूजेबल हो जाती है, क्योंकि अगर किसी ने पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट दी है और उसके स्टेटमेंट पे पुलिस इंक्वायरी करती है और उसको एविडेंसेस और प्रूफ्स मिलने शुरू हो जाते हैं, तो फिर पुलिस उस स्टेटमेंट को ट्रायल या इंक्वायरी में यूज़ कर सकती है और सेक्शन 32 हो जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन। अब सेक्शन 163, कोई भी पुलिस ऑफिसर उस इंसान को जो स्टेटमेंट दे रहा हो उसको थ्रेटन नहीं कर सकती है, उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकती है, उसको इंड्यूस नहीं कर सकती है, उसको किसी भी टाइप का प्रॉमिस नहीं करेगी, एज मैंशनड अंडर सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ना कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भी इंसान उस इंसान को जो स्टेटमेंट दे रहा हो उसको स्टेटमेंट देने से रोकेगा, अगर वो इंसान स्टेटमेंट अपने पूरी फ्री विल और वॉलंटरी दे रहा हो तो। अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन पे, जो है सेक्शन 164। ये सेक्शन बताता है अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स। इसका क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, चाहे उसकी जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। या तो वो एक्यूज्ड होगा या तो वो विटनेस होगा जिसकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी। ट्रायल और इंक्वायरी शुरू होने से पहले रिकॉर्ड होंगी, और ट्रायल और इंक्वायरी शुरू होने से पहले ये सेक्शन 164 एक्शन में आएगा। ट्रायल और इंक्वायरी अगर शुरू हो गई है तो उसके बाद सेक्शन 164 यूज़ नहीं होगा। अब अगर पुलिस ऑफिसर चाहता है कि कोई इंसान मजिस्ट्रेट के सामने जाके अपने स्टेटमेंट्स दे, तो वो 164 के प्रोसीजर्स को फॉलो करवा के उस इंसान को मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकता है और वहाँ कह सकता है कि वो अपने स्टेटमेंट्स मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाए। जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं वो या तो कन्फेशनल हो सकती हैं या तो नॉन कन्फेशनल, दोनों हो सकती हैं। कन्फेशनल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिनमें एक इंसान अपने खुद के ऑफेंसेस को कन्फेस कर रहा हो, एक्सेप्ट कर रहा हो, और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स वो हो जाएंगी जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स होंगी उस केस से रिलेटेड। इस सेक्शन का क्लॉज 2 कहता है कि मैजिस्ट्रेट उस इंसान को बताएगा कि वो बाउंड नहीं है स्टेटमेंट देने के लिए। अगर वो स्टेटमेंट देता है तो शायद उसको उसके खुद के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। मैजिस्ट्रेट तब तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक वो खुद फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है कि स्टेटमेंट देने वाला इंसान वॉलंटरी अपनी मर्जी से स्टेटमेंट दे रहा है और उस पर कोई प्रेशर नहीं है। क्लॉज 3 में अगर वो इंसान मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होने से पहले ये कह देता है कि वो स्टेटमेंट नहीं देना चाहता है, अपनी फ्री विल शो नहीं करता है, तो इसकी वजह से उसको पुलिस कस्टडी नहीं होगी, मजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी के लिए नहीं भेज सकते हैं। अब क्लॉज 4 सेक्शन 281 में जो मैनर गिवन है उसके अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट इस कन्फेशन को रिकॉर्ड करेंगे और कन्फेशन करने वाले के सिग्नेचर्स लेंगे और मजिस्ट्रेट एक फुटनोट भी प्रोवाइड करेंगे जो ऑलरेडी गिवन है। सेक्शन 164 क्लॉज 4 के प्रोविजंस मैंडेटरी हैं, और अगर वो प्रोविजंस फॉलो नहीं होते हैं तो वो जो स्टेटमेंट उस विटनेस ने दी है वो इनएडमिसिबल हो जाती है। सेक्शन 164 के कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को सब्सटैंटिव एविडेंस यूज़ किया जा सकता है बिना फॉर्मली प्रूफ किए, बट जो नॉन कन्फेशनल है ये सब्सटैंटिव एविडेंसेस नहीं होते हैं और इनको बस कॉन्ट्राडिक्ट या कोरैबोरेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे सेक्शन 145 और 157 इंडियन एविडेंस एक्ट में गिवन है। अब क्लॉज 5 सेज कि अगर मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और वो कन्फेशन नहीं है तो वो मैनर गिवन है सेक्शन 272 से लेके 280 के बीच में, और अगर कन्फेशनल है तो मजिस्ट्रेट बार्ड है ओथ एडमिनिस्टर करने के लिए। अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो मजिस्ट्रेट को ओथ एडमिनिस्टर करना ही करना है, ये मैंडेटरी है। 5A जो है वो एक एडेड अमेंडमेंट है 2013 का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में, और इसका क्लॉज 6 कहता है कि जिस मजिस्ट्रेट ने कन्फेशन या नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा है वो इसको आगे उस मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे जो आगे इसकी ट्रायल और इंक्वायरी करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू।